तो देखिए, इजराइल पर हमले के 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये जो जंग है वो खत्म नहीं हुआ है। इसके पीछे की वजह ये है क्योंकि इजराइल ने ये कसम खाई है कि जिसने इजराइल पर हमला किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा और किसी भी सूरत में उसके एक एक नामो निशान को खत्म करके हम रहेंगे। ये इजराइल की तरफ से कह दिया गया है और यही वजह है कि बीते 1 साल में 7 मोर्चों पर इस वक्त इजराइल जो है जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि उस वक्त जिस वक्त गाजा पर हमला किया गया था इजराइल की तरफ से और जिस देश ने समर्थन किया था उस हमले का तमाम तरीके से अब उन देशों पर इस वक्त जो है इजराइल हमला करता हुआ नजर आ रहा है। अब बता दें कि ईरान ने कभी खुलकर यह नहीं माना है कि उसके पास परमाणु बम है और अब तैयारी इजराइल की तरफ से हो रही है कि उस परमाणु बम पर अटैक किया जाए। अमेरिका इजराइल का दावा है कि ईरान के पास कोई, यानी कि आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से खतरा बढ़ता जा रहा है, जो बारूद का जो सामान है उससे लेकर यानी कि उस पर अटैक करने की अब तैयारी जो इजराइल की तरफ से हो रही है, लेकिन उसने ये परमाणु हथियार खुफिया ठिकानों में छिपा रखे हैं और अभी उसी खुफिया ठिकानों को ध्वस्त करने की तैयारी हो रही है इजराइल की तरफ से। इजराइल को ईरान के ऐसे 9 ठिकाने पता चल गए हैं और अब पूरी रणनीति जो है वॉर रूम में तैयार हो रही है कि उन खुफिया ठिकानों पर कैसे अटैक किया जाए, हमला किया जाए। तेहरान में 300 किलोमीटर दूर आप बता दें कि इस्फहान प्रांत है, वहां पर भी अब निगरानी लगातार देखने को मिल रही है इजराइल की तरफ से और साथ ही साथ ईरान का सबसे बड़ा खुफिया परमाणु अड्डा है और आप बता दें कि इसी परमाणु अड्डे को ध्वस्त करने की अब तैयारी हो रही है। जमीन के अंदर बम बनाने की भी जो तैयारी यानी कि जो बंकर है उस पर भी अटैक हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कई बार हमले की कोशिश हुई है, अब इसी को लेकर इजराइल में जो है साफ तौर पर गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से जो हमला किया गया है इजराइल के ऊपर, अब उसी का बदला लेने की तैयारी इजराइल कर रहा है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, एक तरफ जहां बेरूत पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस हमला कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर सामने आती है और यहां पर खबर यह है कि हमास के आतंकियों को भी निशाना बना रही है इजराइल डिफेंस फोर्सेस। एक और बड़ी खबर उत्तरी गाजा से सामने आ रही है, उत्तरी गाजा पर भी डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। देखिए, आपको लगातार हम बता रहे हैं कि बेरूत पर एक तरफ जहां जो आतंकी ठिकाने उनको ध्वस्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब उत्तरी गाजा पर भी लगातार नजरें बनी हुई है और तस्वीरें आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से इजराइल डिफेंस फोर्सेस नेतन्याहू के इशारे पर उत्तरी गाजा में ताबड़तोड़ हमले दाग रही है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सर, आज 7 अक्टूबर का दिन 1 साल पूरा होने के बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि इजराइल की ओर से 7 फ्रंट में से किसी एक पर ऐसे हमले होंगे जिससे ये जवाब मिलेगा कि 1 साल बाद भी इजराइल उतना ही ताकतवर है जितना उसे कमजोर करने की 1 साल पहले कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। क्या कोई तैयारी हो सकती है आगे के लिए? इस युद्ध की विभीषा को अब 1 साल हो गया है। 1 साल में इजराइल ने एक चीज़ तो तय कर लिया कि इस बार वो हमास को, हुती को, हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके ही शांत होगा। इसके लिए उसे अमेरिका से फुल पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और वेपन्स की सप्लाई भी मिल रही है। इजराइल ने तय कर लिया है कि हमास को 90% तक आज ख़त्म कर चुका है। 10% हमास बचा खुचा बाकी है, खान यूनिस में थोड़ा सा, रफा में थोड़ा सा, उत्तरी गाजा में थोड़ा सा, उनको जल्दी ख़त्म कर देगा। इसके बाद इजराइल ने अपना पूरा जोर, 100% ताकत जो है उत्तर में लेबनान में हिजबुल्लाह के विरुद्ध लगाना है। युद्ध में हम कहते हैं कि जब आप एक दुश्मन को चुनो उसको पूरी तरह से खत्म करो, उसके बाद ही अगले दुश्मन की तरफ बढ़ो। तो अब हिजबुल्लाह का खात्मा अगले 1 हफ्ते में लेबनान में तय है। जब हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा उसके बाद शायद इजराइल अब ये तय करेगा कि ईरान को क्या सजा दी जाए। ये एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सवाल है, क्योंकि अगर ईरान पर हमला करता है तो मामला इजराइल से बाहर चला जाता है। अमेरिका का जोर है, यूरोप का जोर है कि फिलहाल इजराइल ईरान पर हमला ना करे। बिल्कुल, देखिए ये लगातार देखने को भी मिल रहा है कि किस तरीके से इजराइल ने जो कसम खाई थी उसी के तहत वो आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते, देखिए किस तरीके से अब यानी कि ईरान पर हमले की तैयारी इस वक्त जो है इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सैन्य ठिकानों पर जिस तरीके से मिसाइलों के जरिए अटैक करने की रणनीति बनाई जा रही है। और आपको बता दें कि लगातार अब क्योंकि इजराइल ने पहले ही कह दिया था कि ईरान की तरफ से जो कदम उठाया गया है उसका बदला हम
हर हाल में लेकर रहेंगे। तो ये वो जगह हैं जहां पर इजराइल ईरान में हमले करने की तैयारी कर रहा है, और इस तैयारी से अगर जो आशंका जताई जा रही है ग्रुप कैप्टन देवनाथ की, जो आशंका जताई जा रही है कि इन जगहों पर हमले किए जा सकते हैं, तेल के कुएं हो गए, दूसरे रिफाइनरीज हो गई और दूसरी जगहों पर हमले किए जा सकते हैं, तो वर्ल्ड लेवल पे इसका क्या असर पड़ेगा? अगर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर इजराइल हमला करता है तो मामला वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चला जाएगा। ये समझना पड़ेगा कि उस हमले से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो विकिरण निकलेगा, रेडिएशन निकलेगी या धुएं का जो गुबार निकलेगा, जिसे हम न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं, वो हवा के रुख के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं पे भी जा सकता है। हो सकता है कि अबू धाबी, गल्फ, कतार, कुवैत की तरफ भी वो हवा का रुख होगा तो वहाँ तक न्यूक्लियर डस्ट पहुँच जाए। ऐसे में दुनिया के जो जितने देश हैं, मुल्क हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा। आप सोचिए, एक कच्चा तेल जो कि पर्शियन गल्फ के किसी भी देश से, चाहे वो इराक हो, कुवैत हो, अबू धाबी हो, वहाँ से वो कच्चा तेल अगर यूरोप जा रहा है, जापान जा रहा है, तो और उसमें संदेह हो कि शायद उसमें कुछ उस जहाज पर या उसके कच्चे तेल में कुछ न्यूक्लियर डस्ट या न्यूक्लियर विकिरण का इफेक्ट हुआ है, तो वो कच्चा तेल कैसे जापान में इस्तेमाल होगा, वो कच्चा तेल किस तरह से यूरोप में इस्तेमाल होगा। बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक दुविधा आ जाएगी दुनिया के सामने। इसीलिए फिलहाल यूरोप के देश कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला ना करे। तो क्या करेगा? वो हमला करेगा, बहुत जल्दी करेगा, 72 घंटे में करेगा। वो करेगा हमला ईरान के जो बंदरगाह हैं, चाहे चबार हो, बंदर अब्बास हो, उनके जो सिविल और मिलिट्री एयरफील्ड्स, उनके ऊपर करेगा। सबसे बड़ी बात है, ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला करेगा। जी बिल्कुल, लगातार देखिए जिस तरीके से अब परमाणु अटैक की तैयारी हो रही है, और अगर ये होता है तो इसका असर जो है बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। अगली खबर क्या है, रुक कर लेते हैं महिमा का। बिल्कुल, देखिए एक तरफ आपको बड़ी खबर हम बता रहे थे कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बेरूत पे हमला किया गया, लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, और अब खबर ये मिल रही है कि लेबनान ने भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस पर हमला कर दिया, यानी कि इजराइल पर हमला कर दिया है, पलटवार पूरा कर रही है। लेबनान में जो हिजबुल्लाह के आतंकी लगातार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, और ये बड़ी खबर है कि अब देखिए लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर रॉकेट्स दागे गए। इजराइल पर रॉकेट से हमला, ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको जानकारी दे दें कि इजराइल पर भी रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। करीब 20 रॉकेट दागे गए हैं इजराइल पर, और ये रॉकेट लेबनान की तरफ से दागे गए। केफर वादिम इलाके पर ये 20 रॉकेट्स दागे गए, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इजराइल पर रॉकेट से हमला। ये तस्वीर आप देखिए, आग लगी कुछ गाड़ियों में, धुएं का गुबार आसमान तक जा पहुंचा है, और एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि एक देश दूसरे देश पर वार कर रहा है, तो वहां पर लेबनान की तरफ से भी पलटवार पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस जहां जो जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद करते हुए नजर आए, लेकिन अब यहाँ पर लेबनान की तरफ से भी पलटवार किया गया है। और अब देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, तस्वीरें जो मैंने दिखाई हैं, अभी महिमा ने दिखाई हैं, उस पर बात करना चाहूंगी। ये जो हमले हुए हैं किसकी तरफ से हुए हैं? जाहिर तौर पर ईरान ने तो नहीं किए हैं, हिजबुल्लाह, हमास या हुती विद्रोही? जी हाँ, अगर ये हमले उत्तर इजराइल पे हुए हैं तो ये जाहिर बात है कि हमला हिजबुल्लाह ने किया है। लेबनान की जो आर्मी है उस युद्ध में इजराइल के विरुद्ध कोई हमला नहीं कर रही है, क्योंकि बेरूत में जो सरकार है वो किसी भी तरह से इस युद्ध से बचना चाहती है। बेरूत की सरकार बहुत कमज़ोर है, उनमें इतना दम नहीं है कि वो अपनी आर्मी को आदेश दे कि इजराइल के ऊपर हमला करें। एक और चीज़ है, बेरूत में जो लेबनान की आर्मी है वो इतनी कमज़ोर है कि वो हिजबुल्लाह से भी लड़ने